बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्ज़ की ज़िम्मेदारी फ़ौत होने वाले की अपने ही ऊपर है, वो ख़ुद ही क्लियर करके जाए। अगर वो क्लियर करके ना जाए और उसके पास प्रॉपर्टी मौजूद है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं व मिन बअदि वसियतिन तुसूना बिहा औ दैन। ये प्रॉपर्टी उस वक्त तक वरसा में तकसीम नहीं हो सकती जब तक फ़ौत होने वाले का कर्ज़ अदा ना किया जाए। और अगर उसने कोई वसीयत की हुई है तो वो वसीयत भी पहले पूरी होगी और कर्ज भी पहले अदा होगा, उसके बाद बची हुआ जो उसकी प्रॉपर्टी है वो वरसा में बांटी जाएगी। ठीक है। और बिलफर्ज अगर उसके पास कोई माल नहीं है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई सहाबी फ़ौत होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते सहाबा इकराम से कि ये जो फ़ौत हुआ है इसके ज़िम्मा कोई कर्ज तो नहीं है? तो सहाबा इकराम कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते कि इसने कोई प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ी है जिससे कर्ज अदा किया जा सके? तो सहाबा कराम कहते हैं जी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नमाज जनाजा पढ़ा देते। लेकिन अगर पता चलता कि जो मैयत कर्जदार है उसने पीछे से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ी तो सहाबा कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि तुम लोग जनाजा पढ़ लो लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। देखिए इतनी बड़ी महरूमी होती है ऐसे शख्स को कि जो कर्जा छोड़ गया है और अदायगी का बंदोबस्त नहीं करके गया। तो एक सहाबी जब फ़ौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसके ज़िम्मा कोई कर्जा वगैरह तो नहीं था? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर 2 दिनार का कर्जा है। पूछा अदायगी के लिए कुछ छोड़ कर गया है या नहीं? पता चला नहीं छोड़ कर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पढ़ लो लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तड़प गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 दिनार कर्ज है और वो आपकी मोहब्बत भरी रहमत भरी दुआओं से महरूम हो जाएगा, तो वो 2 दिनार मैं दे दूंगा। तो जब उन्होंने गारंटी दी, जिम्मेदारी ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया। और फिर अगले ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि वो 2 दिनारों का क्या हुआ? तो वो कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कल की तो बात है, मैं अदा कर दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं अभी जाओ। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब मैं 2 दिनार वापस कर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-आन हीन बरदत, अब उसका जिस्म उसकी रूह ठंडी हो गई है। तो कर्ज़े का मामला बड़ा संगीन है। अगर मैयत की प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसके कफन दफन के बाद उसकी प्रॉपर्टी तकसीम करने से पहले पहले उसका कर्ज अदा होगा। और अगर कोई उसने वसीयत की हुई है तो वो भी फिर वरसा में तब प्रॉपर्टी तकसीम करने से पहले वो वसीयत पूरी की जाएगी। और अगर वो कर्जे की अदायगी के लिए कुछ नहीं छोड़ कर गया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी फतूहात के बाद माल गनीमत आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये ऐलान फरमा दिया कि जो फ़ौत होने वाला है जायदाद छोड़कर जाए तो वो उसके वरसा को मिलेगी। और अगर वो मकरूज़ फ़ौत हो गया है तो उसके बच्चों की ज़िम्मेदारी और उसके कर्ज़ की ज़िम्मेदारी मुझ पर है, यानी इस्लामी हुकूमत पर है, रियासत पर है। उस वक्त की जो भी हुकूमत हो बैतुल माल से उसका कर्ज़ अदा होगा और उसके बच्चों की वो क्या कहते हैं कफ़ालत की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की रूह कर्ज़े की वजह से लटकी रहती है, पेंडिंग रहती है। तो जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होता तब तक वो अल्लाह की रहमतों से महरूम रहता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें कर्ज से महफूज फरमाए। तो उसका कर्ज फौरी अदा करना चाहिए, लेकिन कौन अदा करेगा? सबसे पहली बात तो ये कि उसके अपने ही माल से जो प्रॉपर्टी छोड़ कर गया है उससे अदा किया जाए। अगर प्रॉपर्टी वगैरह नहीं तो उसके बेटे, ये एक बहुत बड़ी नेकी है वालदैन के साथ कि उसकी औलाद उसका कर्ज अदा करे, उनका कर्ज अदा करे तो ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा हुस्न सलूक होगा औलाद की तरफ से। और हुस्न सलूक का अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया है, इसलिए उनको अदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं कि बड़ी अच्छी मिसालें मिलती हैं बड़ी खूबसूरत उनकी तरफ से कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने ईमानदार थे कि लोग अपनी अमानतें ला कर उनके पास रखते थे। तो वो कहते थे कि भाई अमानत संभालना बहुत मुश्किल काम है, आप मुझे ये बतौर कर्ज रकम दे दिया करें और जब
جب واپسی جب چاہے آپ کی مرضی ہو تو آپ واپس لے لیا کریں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ان کو پیسے دے کے رکھ جاتا، امانتیں رکھواتا، تو وہ ایسا قرض لیتے اور پھر وہ جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں جہاں جہاں ضرورت ہوتی اس کو خرچ کر دیتے کہ میں تاکہ نیکی کماتا رہوں، اور جب اس کو ضرورت ہو جس نے پیسہ دیا تو میں واپس کر دوں گا۔ تو لہٰذا جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ فوت ہو گئے تو ان پہ 22 لاکھ درہم قرضہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹا مجھ پہ اتنا قرض ہے اور میری فلاں فلاں جائیداد بیچ دینا اور قرض ادا کر دینا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، جائیداد بیچ کے اپنے باپ کا قرض ادا کیا۔ اور دوسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ زخمی ہوئے تو شہید ہونے سے پہلے بیٹے سے کہنے لگے کہ میرا قرضہ چیک کرو کتنا ہے، اور پتہ چلا کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے، مطلب چھوٹے چھوٹے انہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تو وہ تقریباً 86,000 قرضہ نکلا۔ تو بیٹے کو وصیت کی کہ اپنے بھائیوں سے چیک کر کے ادا کرنا یا میری پراپرٹی بیچ کر دے دینا، اگر پھر بھی پورا نہ ہو تو میرے ددھیال والوں سے رابطہ کرنا، ان سے لے کر تو یہ قرض ادا کر دینا، اگر پھر بھی کچھ قرضہ بچ جائے تو پھر قریش جو ہمارا بڑا قبیلہ ہے ان سے مدد لے لینا، دیکھیں یہ میرا قرضہ ادا کر دینا۔ تو یہ قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کنفرم نہ ہو کہ وہ ہے کتنا تو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کسی نے قرضہ تو نہیں دیا تھا، یا کتنا قرض ہے ہمارے باپ پہ یا جو بھی ہمارا عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، تو جب پتہ چلے تو ادا کر دیں۔ تو اگر پتہ ہی نہ چلے یا جن سے قرض لیا تھا وہ بھی فوت ہو گئے تو پھر اللہ مالک ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیوں والا معاملہ کرے، لیکن یاد رکھے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے محفوظ فرمائے، اور اگر کسی مسلمان بہن بھائی پہ قرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض جیسی یہ جو بیماری ہے اس سے محفوظ فرما لے گا، اور وہ پہاڑوں کی مانند بھی قرض ہوگا تو غیب سے مدد کرے گا، اپنے خزانوں سے ایسے عطا فرمائے گا کہ آپ کے قرض ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔